क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए क्रम संख्या ए बी सी डी दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। देखिए इसमें आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। देखिए काफी आसान है, जो भी पहले दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए में देखिए क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार दिया हुआ है। आधार बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें निकालना है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो ऊंचाई बराबर आप चाहो तो कुछ मान सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर सब में देना भूलना नहीं है, जो क्षेत्रफल लास्ट में आवे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, तो 200 कितना दिया हुआ है, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी पर हम लोग बैठा देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, आधार गुना ऊंचाई, और बराबर करेंगे ये जो कितना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, तो इसके ही तुलना में हम लोग मतलब बराबर में ही लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे में ये और जो दिया हो इसको साथ साथ लिखेंगे। आधार देखिए दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई निकालना है, तो लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है, बराबर करेंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इधर कोई गुना में रहता, इधर यहाँ पर देखिए गुना में है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये भागा में चला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे x गुना y बराबर अगर 20 है दिया हुआ, अगर y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 20 और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो भाग में। अगर x निकालना है तो y को भागा में करा देंगे। सेम इसी की तरह मतलब ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर खत्म। अब देखिए काटने वाला है, काट देते हैं, अब नहीं तो डायरेक्ट भाग ही देते हैं। 20 को भाग देते हैं कितना, 24, यहाँ पर 24 6, तो 20 दूनी 40, सॉरी 20 एकम 20, ये एक आएगा, और यहाँ पर 4, 20 दूनी 40 घट के आएगा 6, पॉइंट देंगे 0, और 20 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 5 60, तो कितना आया 12 पॉइंट लिख देंगे। ऊंचाई बराबर कितना हुआ, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बचा हुआ अभी भी। ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया x गुना y बराबर अगर 20 है, तो अगर y का वैल्यू निकालना है तो x को भागा करा देंगे। अगर x का मतलब क्या वैल्यू निकालना है तो 20 तो सेम रहेगा। इधर जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल सेम था, इधर जो गुणाम था उसको भाग में कर देते थे, वैसे बना देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 का ए हो गया। अब देखिए 3 का बी बनाते हैं। इसमें जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख देना, इसमें आधार ही निकालना, कोई बात नहीं, लिख देते हैं आधार बराबर वाट का आसानी आप मान सकते हो, माना कि आधार बराबर ये, उससे कोई ज्यादा टफ नहीं बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते चलना आपको। ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लिख देते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो भी दिया हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज 154 पॉइंट इतना दिया हुआ है 5, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई, तो इस साइड लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, अब बराबर कर देंगे वही 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक साइन को आप यहाँ पर भी याद रखना, ये वाला साइन इसको या बोला जाता है, आप इसके बदले या भी लिख सकते हो, लेकिन या कब लिखना है, जब बीच में कभी बराबर आ जाए तो या का सर, ये सब सिंबल का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब जाके जैसे आप 10th में एग्जाम दोगे तो ये सबसे नंबर कट जाता है। नंबर जैसे मान लीजिए आप 90 नंबर का सही बनाए और ये सब साइन भूल गए, तो आपको समझना है कि 80 नंबर ही आएगा, इतना नंबर काट लिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर अभी से ही हैबिट बनाओगे, तो जैसे मैट्रिक में जाओगे, 12th का एग्जाम दोगे, जो इंटर जिसको बोलते हैं उसका एग्जाम दोगे, तो बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर करोगे आप। ठीक है, तो ये सब जो गणित का सिंबल है उसको याद रखना। हम लोग देखिए बनाने तो आ जाता है, लेकिन जो गणित में लिखने का क्या तरीका हो तो उसको भी अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आधार निकालना है, तो आधार को भी हम लोग सेम कर देंगे, मतलब वही लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बराबर करेंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए आधार निकालना है तो वही मैंने क्या बताया आपको, जो हम लोग करते हैं जैसे एक गुना में है तो इधर भागा में आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था वही वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 15 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये गुना में है तो भाग में, सेंटीमीटर से स्क्वायर, एक एक चीज को आपको दिखाना है कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, या तो पॉइंट हटाएंगे शून्य दे सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग दीजिए। 154.5 में हम लोग भागा देंगे कितना से, तो 15 से, तो 15 एकम कितना हुआ 15, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 4 तो लगेगा नहीं, ये पॉइंट बीच में आ रहा है तो यहाँ पर एक शून्य देंगे, क्योंकि डायरेक्ट 2 डिजिट आता है तो क्या करते हैं हम लोग शून्य देते हैं, और यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर 5 उतर जाएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो कितना हुआ 10.3। आपको अगर दशमलव भागा नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मैथ देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ क्या, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, बेसिक मैथ का जो मिस्टर मैथ ये चैनल है, इसी चैनल मेन जो चैनल है इस पे मिस्टर, यहाँ पर प्ले लिस्ट लिखना था, प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ में जाना है। बहुत आसान तरीका से मैंने ये सब सिखाया। अगर आपका ये क्लियर है तो आप मैथ बनाते समय बहुत फास्ट में बनाओगे। बेसिक मैथ में जाना, यह मिस्टर मैथ चैनल पर, ठीक है। अब भिन्न का भाग मतलब या दशमलव वाला भागा बनाना सीख जाना, उसमें कोई शर्माना नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। आप कमेंट करते हो कि ये सर यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो आप ऐसा ये क्यों करते हो कि मतलब क्या आपको आता नहीं है, 10-15 मिनट के वीडियो में आप सीख जाओगे, ठीक है। उलूल झुलूल मतलब वीडियो देखने से बढ़िया है कि कुछ काम का चीज आप देखो, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में भी काम आवे, ठीक है। उसको भी देखना है, थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन काम का चीज थोड़ा ज्यादा देखना है, ठीक है। ये बी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना दिया हुआ है सी, तो सी को भी हम लोग निकाल देंगे। इसमें आधार नहीं दिया हुआ, इसमें भी आधार नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, वही करेंगे हम लोग जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आधार निकालना है तो लिख देंगे आधार बराबर वॉट। अब उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 8.4 सेंटीमीटर, और कितना दिया हो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के सेक्शन में दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या दिया हुआ है, तो सॉरी भूल गए मैंने, यहाँ पर देखिए 48.72 72 नहीं, हाँ 72 ही है, 72। अगर यहाँ पर गलती हो गया तो आंसर ही नहीं मिलेगा, फिर आप कमेंट करोगे सर आंसर नहीं मिला। तो देखिए आधार निकालना, हम लोग वही फॉर्मूला चिपकाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, बराबर करेंगे कितना 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर करेंगे, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है, तो आधार निकालना, तो आधार को अभी हम लोग सेम रखेंगे, और ऊंचाई कितना दिया हो, तो 4 सेंटीमीटर, बराबर करेंगे 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। निकालना क्या है, आधार निकालना, तो ये गुणाम होता है तो बराबर किस साइड लाते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर किस साइड लाएंगे तो कितना होगा, ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 8.4, और यहाँ पे सेंटीमीटर ये खत्म। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर इतना सेंटीमीटर बचा तो हम लोग यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना करेंगे, एक पर एक शून्य, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना 1 2 शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक शून्य कट जाएगा। अब देखिए हम लोग कितना करेंगे 4872, मतलब 4872, और कितना दिया हुआ है, तो अगर 10 से गुना करेंगे तो 884, ये शून्य आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर होगा, ये आधार होगा, ठीक है। अब भागा लगा देते हैं, तो यहाँ पर भागा लगा दीजिए, या पहले काट दीजिए, काट कर छोटा कर लीजिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कितना बार में लग जाएगा, अगर 5 से लगाएंगे तो 5 से या तो पॉइंट में चल जाएगा, यहाँ पे देखिए काट लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा 24 दूनी 48। ये काटना भी मैंने वहां पर सिखाया। देखिए जितना भी सिंपल चीज है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैथ बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैथ कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान चीज है, ठीक है। बस जो आपका बेसिक है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। ये हुआ। अभी देखिए और भी काट जाएगा 12 और ये 18। ये काटने भी आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो। बेसिक मैथ एकदम सबके लिए रामबाण है, ठीक है, उसको देखना बहुत जरूरी है। इतना आ गया कितना 609, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 से काटे तो ये आ जाएगा कितना 10 दूना 20, और यहाँ 105। अब देखिए अभी भी कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। अब 20 या 60 और 3 तिया यहाँ पर 9, और ये कितना 3 तिया 9, और ये 3 पचे 15, तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए 203 बट्टे में कितना 35। अभी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, भागा लगा देंगे। 35 को 203 आपको दूसरी जगह करना, कि आप देखिए 35 को कितना से 7 से अगर गुना कर देंगे तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया की ज्यादा हो गया। तो 35 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये सब भागा भी मैंने वहां पे सिखाया, 6 पचे 30
और ये कितना आ जाएगा, 3 छक 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 21। ये भी ज़्यादा हो गया, 18 3 21। और ये कितना 5 बार में लगा के देख लेते हैं, 5 25 5, यहाँ पर 25 25 5 2, यहाँ पर 17 आ जाएगा 15, तो कितना बार में 5 आया, कितना होगा 175, घट के कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 9 यहाँ पर 2 28 आ गया, 28। अब नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, या पूर्णांक में होगा तो आंसर पूर्णांक में, मैं आंसर नहीं देखा हूँ तो आपको पूर्णांक में भी ले जा सकते हो, तो ऐसे पूर्णांक में हो जाएगा 35 पूर्णांक, ये सॉरी 35 नहीं, 35 बट्टे में होगा, 5 ऐसे होगा। यहाँ देखिए कितना 35 हम लोग कितना गुना कर सकते हैं, यहाँ पर 7 अगर 9 से गुना करेंगे, 9 5 45 का 5 बाकी 4 और 9 से यहाँ पर कितना 27 4 31 हुआ, ज़्यादा हो गया ये, तो कितना बार में लगा सकते हैं, 8 बार में लगा के देखते हैं। 8 5 40 और कितना अतिरिक्त 24 28 280, देखिए पूरा कट गया, तो ये 8 बार में लग गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आधार लिखते आ रहे हैं आधार, इसलिए आधार कितना हो जाएगा, तो 5.8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इतना जो रफ करने में इधर उधर थोड़ा अच्छे से आपको क्या करना, बनाते समय थोड़ा ये याद रखना, साफ सुथरा बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, सी हुआ, सी। उसके बाद देखिए डी में क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है यहाँ पर आधार कितना दिया है 15.6। देखिए काटने में ही ज़्यादा समय चल जा रहा है, तो आधार कितना है, तो अगर देखिए कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप माफ़ कर देना, क्योंकि देखिए इतना आपको बताने के साथ और करने में हो जाता है, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मतलब समझना कि हो गया गलती से मिस्टेक। यहाँ देखिए हो जाता है, सभी को हो जाता है, आपके साथ भी हो जाता होगा। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार गुना ऊंचाई। देखिए एक ही चीज पर पूरा बन जाएगा, एक कंसेप्ट आपका अगर क्लियर, बात खत्म। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या हम लोग का, आधार और गुना ऊंचाई दिया हो, तो आधा हम लोग को ऊंचाई निकालना है, तो 15.6 इतना सेंटीमीटर गुना ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई के बराबर करेंगे यहाँ पर, तो कितना 38 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ऊंचाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक पर शून्य देंगे गुना लगा के, और यहाँ पर हटाएंगे तो कितना 2 शून्य, उतना आपको मालूम होगा ये सब चीज। देखिए अब कटने वाला है तो काट देंगे, देखिए कितना बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 8 16 और 2 1 2 और 2 9 18। ठीक है, अब देखिए क्या 9 यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो ये कितना बार में आ जाएगा 27 दिया 81 3 तिया 9, 3 5 15 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है तो 5 2 7 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 200 कितना है 273, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 और 25 और कितना आ जाएगा 25 1 26, इतना आ गया। इतना ऊंचाई बराबर कितना हुआ, इतना। देखिए हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो अगर देखिए कुछ आ जाएगा यहाँ पर 273 को हम लोग भागा लगाएंगे कितना 260 में, तो एक बार में लग जाएगा, यहाँ पर घट के आएगा 1, फिर से देंगे पॉइंट, तो यहाँ पर शून्य अभी भी नहीं लगे तो 1 शून्य और देंगे। अब कितना बार में लग जाएगा, तो अगर 5 बार में लगाएंगे तो लग जा सकता है शायद, 5 बार में लग जाएगा, तो कितना हुआ 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। देखिए काटने में ही ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, है ना। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना, कोई बात नहीं, किसी में आधार दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालना, किसी में ऊंचाई दिया हो तो आधार, बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसको लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, और सॉल्व करते हुए हम लोग ये काटने, अगर आपको नहीं आ रहा तो वही बोल रहा हूँ बार बार, मिस्टर मैथ जो प्ले लिस्ट है, मिस्टर मैथ का प्ले लिस्ट, हो सकता है आपको क्वालिटी कम लगे, मतलब कि क्वालिटी थोड़ा इधर उधर लग सके, क्योंकि पहले मेरे पास जो नॉर्मल वाला मोबाइल फोन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। ठीक है।